नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला सड़क परियोजना के तहत 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। वहीं धमतरी जिले में ग्राम सिवनी कला में जमीन में मुआवजे के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कर सीबीआई जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक ही जमीन का 10 से 12 टुकड़ों में बटांकन कर नामांतरण किया गया है। कहा कि सड़क जिस लाइन में बना है उसी में जमीनों का बटांकन और नामांतरण किया गया है, जिससे ज्यादा मुआवजा राशि लिया जा सके, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अधिकारियों के साठगांठ के ऐसा संभव नहीं है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गांव में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा बटा है। ऐसे में ग्रामीणों ने पूरे मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वही कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है। फिलहाल प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, गरीबों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंदरबाट नहीं चलेगी। सिवनी कला में खास करके इससे पहले भी 2 से 3 बार ये लोग पूरे आ चुके हैं और आज पूरे ग्रामवासी लोग हैं गांव के, इसमें टेकेश्वर चंद्र आकर से लेके ऐसे बहुत सारे किसान जिनका नाम जब पूरा यहाँ पर अंकित किया। भारत में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत पर बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिलन साहू ग्रामीण का भारतमाला परियोजना का शिकायत लेकर आए हैं, जिसमें जमीन करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक भूमाफियाओं के साथ मिलकर किसानों का जमीन को ये लोग फर्जी तरीके से नामांतरण किए हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगाए हैं। इसमें तत्कालीन अधिकारी और भारतमाला के इंजीनियर लोग के साथ और एक पूर्व मंत्री के संरक्षण में ये सब पूरा घोटाला हुआ है। कितने घोटाला होगा आपके? घोटाला कितने को है आपके? कम से कम 30-40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को ये लोग चूना लगाए हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग 1 महीना पहले भी आए थे कि हमको कार्रवाई चाहिए, जांच और सौंपे थे, आवेदन दिए थे, लेकिन कार्रवाई हमको अभी शून्य लग रहा है। तो हम लोग दोबारा आए हैं, हमको चाहिए कार्रवाई होना चाहिए ऐसे करके। ये जो भ्रष्टाचार का मामला पूरा हुआ है, ये कौन से गांव पर कितने किसान इसमें प्रभावित हुए और इसकी जानकारी आप लोग को कब और कैसे लगी? ये जानकारी हमारा सिवनी कला गांव का है। ये शिकायत भारतमाला परियोजना का है। ये जानकारी हमको 3 महीना पहले मिली थी, तो हमने आरटीआई के तहत कागज निकाला है और उस आवेदन को लगाए हैं। कितने किसान इसमें प्रभावित हैं? इसमें 90 किसान प्रभावित है। सिवनी कला के लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे? अभी भारतमाला का मामला जो पिछले 3 महीनों से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है और लगातार इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुई, धमतरी में, रायपुर में और अभनपुर वाले क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 महीने से हमारे सिवनी कला और कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांव के हमारे ग्रामीण जन द्वारा लगातार आंदोलन और उनके शिकायत के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। आईटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारी का खुलासा गांव के किसान लोग के द्वारा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा 14 और 20 टुकड़े करके करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया है। और इस बात की कार्यवाही के लिए बाकायदा नामजद गांव के द्वारा जो काम को सरकार को करना चाहिए वो गांव पंचायत सिवनी कला के लोग कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और 2 बार यहाँ तक कलेक्टर भी आ चुके हैं और इस पर अभी तक इनको संतुष्टि नहीं हुई है कि इस पर कार्रवाई क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतमाला योजना के तहत 4-5 लोग को जो बलि का बकरा पहले बनाया गया है, उसके बाद बाकी बकरों को छोड़ दिया गया है और बाकी 4 बकरों को हलाल करके ये मामला को खाना पूर्ति करके भारतमाला योजना का जो भ्रष्टाचार है उसमें दबाने की पूरा कोशिश की जा रही है। ये लगता है इसमें अधिकारियों की मिलीभगत तो ये नहीं, सीधा सा बात है, वो तो अधिकारी लोग ही प्रमुख हैं इनमें। जो आप देख रहे हैं कितने लोग फंसे हैं, एसडीएम तहसीलदार से लेकर सभी लोग अभनपुर क्षेत्र में फंसे हैं। उसके बाद अभी अगर परत दर पर अगर खुलती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें लपेटे में आएंगे। इसमें सफेद पोश बड़े बड़े नेता भी हैं,
और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं और बड़े बड़े नेता के खास खास सिपा सलाहकार लोग भी हैं जो भूमाफिया के रूप में काम किए हैं। तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर गाज गिरनी है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करके इस मामले को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत सिवनी कला के लोग हैं जो लगातार निरंतर आरटीआई के मामला माध्यम से एक एक चीज की रिपोर्ट निकाल के जानकारी लेकर निकाल के इसकी लड़ाई अंत तक लड़ने की तैयारी में है। साथ में बता रहा हूँ एक और अच्छी जानकारी निकाले हैं जिसमें रजिस्ट्री पेपर भी निकाले यहाँ आरटीआई के माध्यम से, उसकी कॉपी भी निकल गई है, आपको दिखा देंगे अभी। जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सिवनी कला में जो लगभग 15 करोड़ का मुआवजा लिया है, उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर 20,000 रुपए में दान पत्रक बनाया है। उसके बाद उसकी पत्नी के नाम से 8 टुकड़े किया गया है और 8 टुकड़े करने के बाद 1 करोड़ 15 लाख जो है उसमें भारतमाला में क्या मुआवजा लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक टुकड़े में एक व्यक्ति द्वारा 8 टुकड़ा बना करके 1 करोड़ रुपए लिया गया है, जबकि 20,000 रुपए मात्र इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगा के उसके नाम में दान पत्रक बना के किया गया है। तो आप समझ सकते हो सारा चीज का भ्रष्टाचार हुआ है और बाकायदा सिवनी कला ग्रामवासी एक एक चीज का आरटीआई के माध्यम से सरकारी रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं। भैया अभी अधिकारी से आपकी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई करो, अगर नहीं करते तो आगे क्या रूप होगा आपको? 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासियों ने तय किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर, हम तो बोलते हैं अगर ये मान लो जाए ईमानदार हैं और साफ सुथरे हैं तो आप घोषित कर दीजिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार घोषित करे, यहाँ से जो जांच करे, जांच रिपोर्ट में घोषित किया जाए इनके तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, कोई कटु रचना नहीं की गई है, ये सारी चीज को घोषित करें या फिर जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करें। सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हमको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, एक क्लिक करोगे सारा चीज जानकारी मिल जाता है। उसके बाद फिर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या आ रही है, ये चीज स्पष्ट करें। और नहीं तो 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासी को कहना है कि हम सब बैठेंगे और लगातार इसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम विश्वास साहू है, मैं सिवनी कला का पूर्व सरपंच हूँ। जो कि भारतमाला परियोजना रायपुर से विशाखापट्टनम रोड निकला है, उसमें 2 दिन में, इसका तारीख है 15/4/2024 और 11/24 में अपना बटांकन और नामांकन हुआ है, उसको पूछा जाए। और पूरा ये भू माफिया और कुछ जमीन है उसको दलाल से मिलकर ये सब काम किए, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा है, करेंट डोर है, इसमें अच्छा मजबूत सड़क बनना चाहिए। उसको छोड़ के भ्रष्टाचार में पूरा डूब गए हैं। फर्जीवाड़ा बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरा कागज हमारे पास है, डॉक्यूमेंट पूरा है। ये चीज है, मांग का है हमारी मांग है कि इसमें साथ साथ इसको नक्शा को लिख किया गया है। मेन कारण नक्शा क्लिक करने का उसी रोड में जितना बटांकन हो उसी रोड में हुआ है, नक्शा को लिख किया गया है। ये मैंने मांग है हमारी कि इसको पूर्ण जांच होना चाहिए, दोषी अधिकारी हो कर्मचारी हो उसको सस्पेंड करना चाहिए, तो कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग। ठीक। हाँ, सिवनी कला से करीब 60-70 लोग आए हुए थे। उन लोगों का कहना है कि जो NH रोड बनी है उसमें जो है जो जमीन निकली है उसके कई टुकड़े हो गए हैं और उसमें तमाम हेरा फेरी हुई है। कई लोग बटांकन करके ज़्यादा पैसा ले लिए हैं और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। हाँ, अब लापरवाही तो हुई है नहीं हुई है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जो गलत काम किए होंगे उनको दंड जरूर मिलेगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम लोग करेंगे, जो गलत काम किए हैं उनको उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,